बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। अभी आप सब लोगों ने महामंत्र नमोकार की साधना और आराधना के संदर्भ में शुल्लक महाराज श्री के मुख से सुना। हम लोग नमोकार मंत्र को घुट्टी में सीखते हैं। सबसे पहले हमें नमोकार सुनाया जाता है। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात की, जन्म के बाद नमोकार और आखिरी में भी नमोकार सुनाया जाता है। तो नमोकार जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उसे हम लोग जपते तो हैं, पर केवल पारंपरिक रूप से जपने से उसका हमें वांछित परिणाम नहीं मिलता। यदि हम उसे मौलिक तरीके से जपे तो वह जाप न रहकर एक साधना बन जाएगी। नमोकार को जपना और नमोकार को साधना दोनों में बड़ा अंतर है। मैं विगत कुछ माहों से देख रहा हूं, अभी महाराज जी नमोकार साध रहे हैं। इस नमोकार को सिद्धि का आधार बताया है। हम लोग नमोकार जपते हैं। आपसे कोई कह दे भैया नमोकार जपो, तो आप लोग यही कहते हैं वो तो हम जपते ही हैं। आपको नमोकार से उतना लगाव नहीं रहता। कोई नया मंत्र चाहिए, कुछ अलग मंत्र चाहिए। जबकि यथार्थ बात यह है कि नमोकार मंत्र के आगे कोई मंत्र लगता ही नहीं है। आज मैं आप सबको नमोकार की कुछ विशेषताएं और नमोकार की साधना की प्रक्रिया, नमोकार की आराधना का तरीका और नमोकार को ध्याने का कुछ रास्ता बताऊंगा। चूंकि महाराज जी ने नमोकार की बात छेड़ी और बहुत प्रिय विषय है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबको बताया कि 120 तरीके से आप नमोकार जप सकते हैं। ये नमोकार महामंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। 4 प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता कि इसका कोई देवता नहीं है। दुनिया के जितने भी मंत्र हैं उसमें उसका कोई आराध्य देव है, इसमें कोई नहीं है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हैं, ये गुणवाचक शब्द हैं, व्यक्तिवाचक नहीं। दूसरा, मंत्रों में प्रायः बीजाक्षर होते हैं। नमोकार मंत्र में कोई बीजाक्षर नहीं है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम, ये सब बीजाक्षर है, कोई भी बीजाक्षर नहीं। ठीक है, ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता, अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। यह मंत्र अनादि सिद्ध मंत्र है, इसे जपने भर की देर है। चौथी विशेषता, ये मंत्र केवल शांतिक और पौष्टिक कर्म में काम आता है। इस मंत्र से किसी का अहित नहीं हो सकता। मारन उच्चाटन विद्वेषण में यह मंत्र काम नहीं करता। हां, कोई मारन उच्चाटन विद्वेषण करे तो उससे बचा जरूर सकता है। 5वीं विशेषता, इस मंत्र की कोई आनुपूर्वी नहीं है।
अभी महाराज जी ने आपको बोला ना 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 2 1 4 3 5 या 3 1 4 3 4 2 5 कैसे भी आप पढ़ लो 120 तरीके का पूरा चार्ट बड़ी मैथमेटिकल तरीके से आप सबको बताया। नमोकार के साथ ऐसा कर देना, दूसरे किसी मंत्र के साथ भूल करके भी ऐसी गलती मत करना। ये नमोकार मंत्र ऐसा है कि सीधा पढ़ो तो वही फल, उल्टा पढ़ो तो वही फल, बीच से पढ़ो तो वही फल, किसी भी क्रम से पढ़ो वही फल मिलेगा। और विशेषता इसकी छठवीं विशेषता, आनुपूर्वी नहीं, ये तो है ही। छठवीं विशेषता ये है कि ये संपूर्ण मंत्र तो मंत्र है ही, इसका एक पद भी मंत्र है, यानी पूरा पढ़ो तो भी लाभ, आधा पढ़ो तो भी लाभ। नमो अरिहंतानम से नमो लोए सब साउनम में पढ़ो तो अपने आप में पूरा मंत्र 35 अक्षर का, केवल नमो अरिहंतानम बोल दो तो भी वो मंत्र है, नमो सिद्धानम बोल दो तो भी वो मंत्र है, नमो आयरियानम बोलो तो भी वो मंत्र है, नमो उवध्यायानम बोलो तो भी वो मंत्र है, और नमो लोए सब साउनम बोलो तो भी मंत्र है। एक एक चरण बोलो तो मंत्र है ही, एक पद बोलो तो भी मंत्र है। अरिहंतानम या अरिहंत बोलो तो भी मंत्र, सिद्धानम या सिद्ध बोलो तो भी मंत्र है, आयरियानम या आचार्य बोलो तो भी मंत्र है, उपाध्यायनम या उपाध्याय बोलो तो भी मंत्र है, और नमो लोए सब साउनम में केवल साहू बोलो तो भी मंत्र है। और कहते इतना नहीं कर पाओ तो कहते हैं एक अक्षर बोल दो तो भी मंत्र है, असिया उषा। क्या है? क्या बोलो? असिया उषा। अरहंत सिद्ध आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु का शा। इतना नहीं बोल सकते, केवल आ बोल दो, केवल सी बोल दो, कभी आ बोल दो, कभी उ बोल दो, कभी शा बोल दो तो भी मंत्र है। और सबको समाहित करना है तो अकेले ओम बोल दो, नमोकार हो गया। ओम शब्द कैसे बना? अरहंत का अ, सिद्ध को अशरीरी बोलते उनका अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु मुनि कहलाते उनका म। तो आ उ और म मिला दो तो क्या बन गया? ओ। ये नमोकार का सार है। दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं जिसको आप इस तरीके से साध सको। मैंने कहा, हम लोग रोज बोलते हैं, ऐसो पंच नमो यारो सब पाप पणाशनो मंगलाणम च सब्वेसिम परम होई मंगलम। ये नमोकार मंत्र सब पापों का नाशक है और मंगलों में प्रथम मंगल है। मारन, उच्चाटन, मोहन, विद्वेषण कोई भी कृत्य करे, अगर आप भाव सबर होकर नमोकार जपेंगे, सब अलाई बलाई विघ्न बाधाएं दूर होगी। दो उदाहरण आप लोगों को दूंगा, फिर मैं नमोकार की साधना की थोड़ी चर्चा करूंगा। एक सज्जन जो बहुत परेशान था, उसको किसी ने बोल दिया कि तुम पर किसी ने मूठ चला दिया है, शरीर सूख के कांटा हो गया। बात केवल ये थी कि इनकी दुकान ज्यादा चलती थी, पड़ोसी की दुकान कम चलती थी। मन में ये बात बैठ गई। वो भ्रम भी हो सकता है कि सामने वाले ने जलनवश इस पर मूठ चला दिया। स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है, जांच करने पर कुछ निकल नहीं रहा है, डॉक्टरों से परामर्श कम लिया, इधर उधर वालों से ज़्यादा मिला, लोगों ने कह दिया तुम पर कोई ने मूठ चला दिया। मूठ समझते हैं ना, ये मार मंत्र का प्रयोग।
अब मूठ का असर जब होश हो, उसके दिमाग में जो मूठ बैठ गया उसने उसको सुखा दिया, सूख के काटा। संयोग से मेरा वहां पहुंचना हुआ। परिवार ने मुझे बताया, जुड़ा हुआ व्यक्ति था। हालत देखकर मैं भी आश्चर्यचकित, एकदम हृष्टपुष्ट व्यक्ति, सूख कर कांटा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, तुम तो नमोकार जपो और घर से निकलने के पहले चारों तरफ नमोकार मंत्र पढ़ते हुए अपने शरीर के सारे अंगों को सहलाते जाओ और ऐसी भावना भाव कि मेरे अंदर नमोकार मंत्र से सुरक्षा कवच बन गया। कोई भी जाक्षर नहीं, कुछ नहीं कहा, केवल नमोकार मंत्र से तुम अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच बना लो। उसके आत्मविश्वास को जगाया। धीरे धीरे उसको अच्छा फील होने लगा। 1996 की बात है, आज 2025 है, 29 बरस हो गए, आदमी आज भी सलामत है। नहीं होता तो पता नहीं वो कहां मरता, मूठ से मरता या नहीं मरता, उसके भय से तो मर ही जाता। लेकिन यदि इस तरह के कोई मंत्र तंत्र के प्रयोग करते हैं तो मैं कह सकता हूं नमोकार मंत्र से उन सब का निवारण हो सकता है। नमोकार मारता नहीं, बचा लेगा। दूसरा उदाहरण, जैन जगत के एक बड़े विद्वान हुए हैं बाबा सूरजमल जी, प्रतिष्ठाचार्य। वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। इसी बीच कोई औघड़ साधु आया। औघड़ साधु तो बड़े मुडी होते हैं, मर्जी के मालिक। आते ही उनने अपना आतंक दिखाना शुरू किया। पूरा कंपार्टमेंट खाली करा लिया। पंडित जी से कहा बच्चा उठ, नहीं तो कच्चा खा जाऊंगा। पंडित जी पक्के श्रावक थे, किसी से डरने वाले तो थे नहीं। उन्होंने कहा भाई मैं क्यों उठूं, मेरा रिजर्वेशन है, मैं अपनी सीट पर बैठा हूं, उठने का क्या काम। तू नहीं उठेगा? बोले मैं क्यों उठूंगा। अब उससे उस बाबा को ताव आ गया और उसने अपना मंत्र फूंकना शुरू किया। बाबा के तेवर देखकर पंडित जी ने सहज भाव से नमोकार जपना शुरू किया। वो अपना मांत्रिक प्रयोग करते करते पसीना पसीना हो गया और ये चुपचाप नमोकार जप रहे, चुपचाप नमोकार जप रहे। काफी देर बीत गई। वो उठ के टॉयलेट गया। टॉयलेट जाने के काफी देर बाद तक जब लौटा नहीं तो सबके मन में कुतूहल जगा, क्योंकि आजू बाजू के सब लोग, पूरा कंपार्टमेंट खाली करा रखा था, सब उससे परेशान भी थे और सबके मन में उसके प्रति कुतूहल भी था। जाकर के देखा टॉयलेट के अंदर वो आदमी वहीं ढेर था, मर चुका था। ये कोई किस्सा नहीं है, घटना है। हुआ क्या होगा, उसने उन पर मारण विद्या का प्रयोग किया होगा। और मारण विद्या के विषय में ऐसा कहा जाता है ये निष्फल नहीं होता। जिसे टारगेट बनाया जाता है उस पर अटैक करता है, और यदि रिवर्ट हो गया तो प्रयोक्ता को लील जाता है। उसका तीर उसी को लग गया। ये नमोकार मंत्र का महात्म है। इससे जपो, जपो ही नहीं साधो। जपने में और साधने में अंतर है। जपो, साधो, आराधो और ध्याओ, 4 चरण। 5 मिनट बचा हुआ है, पूरी बात करता हूं, चलो जितनी देर चलेगा चला लेना भाई। जपो, साधो, आराधो, ध्याओ।
जपना आप लोग रोज जपते हो, जपने में लाभ है लेकिन पूर्ण लाभ नहीं। नमोकार कल्प एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि एक संपूर्ण नमोकार मंत्र के एक अक्षर का जाप करने से 7 सागर के पाप नष्ट होते हैं। एक पद के जाप से 50 सागर के पाप नष्ट होते हैं और संपूर्ण मंत्र के जाप से 500 या 700 सागर के पाप, 500 सागर के पाप नष्ट होते हैं। ये जप की महिमा है। जपो, और जपना पाठ के रूप में भी हो सकता है, जाप के रूप में भी हो सकता है और उपांशु के रूप में भी हो सकता है। आप 9 बार, 18 बार, 36 बार जो नमोकार जपते हैं, जाप है। उच्चारण करके करेंगे वो पाठ है, बिना उच्चारण करके जीभ हिलाते हुए करेंगे, ओठ हिलाते हुए करेंगे वो जाप है, और न जीभ हिलाए न और उसको मन से करेंगे वो मानस कहलाएगा। जपना प्रारंभिक चरण, लेकिन साधना, नमोकार को साधना 2 तरीके से। नमोकार को अपनी सांसों में बिठाल दो, अभ्यास करो, श्वास लो नमो अरिहंतानम, श्वास छोड़ो नमो सिद्धानम, श्वास लो नमो आयरियानम, श्वास छोड़ो नमो वज्जायनम, श्वास लो नमो लोए और छोड़ो सभ्य साहुनम। अगर आप अभ्यास करोगे तो ये सध सकता है। सांस तो हम 24 घंटे लेते हैं। अगर नियमित आप अभ्यास करो तो कुछ दिन में आप पाओगे कि अपने आप, एल्गोरिदम होता है ना, माइंड में वैसा कमांड आ जाएगा, ऐसा न्यूरल पाथवे बन जाएगा कि आपके अंतरंग से नमोकार अपने आप चलने लगेगा। शुरुआत कीजिए आप 9 बार, फिर 18 बार, फिर 36 बार, फिर 108 बार, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। और फिर एक अपने अंदर ऐसी कमांड डालिए कि मुझे नमोकार जपना है, बिना बोले। श्वास ले रहे नमो अरिहंतानम, छोड़ रहे नमो सिद्धानम, ले रहे नमो आयरियानम, छोड़ रहे नमो वज्जायनम, ले रहे नमो लोए, छोड़ रहे सब साहुनम। शुरुआत में हो सकता आपका सिर भारी हो, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें अत्यंत सामान्य होगी और इसका अचिंत लाभ होगा। ये नमोकार को साधने का एक रूप है। अभी महाराज जी ने नमोकार बाबा की बात की। वो एक सज्जन थे जबलपुर के, वो महाराज श्वास से नहीं बोलते, वो नमोकार का उच्चारण करते, कभी मौन नहीं रहते, जितनी देर सोए उसको छोड़कर। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायनम, नमो लोए सब सावनम। बीच में कोई से बात करे तो जहां बात करते हुए नमो वज्जायनम में छोड़ा तो बात खत्म होते नमो लोए सब सावनम, फिर नमो अरिहंतानम, जहां छोड़ा वहीं से उनका क्रम चलता। अपने जीवन की आखिरी सांस तक उनने ये किया और उनका अंत उत्तम समाधि पूर्वक हुआ। ये नमोकार की साधना का दूसरा रूप है। नमोकार की साधना उसकी नियमित जाप से करो, लंबी जाप साधना, कोटि जाप। हमारे साथ शांतिराज बाबा जी थे, 52 वाला रोज फेरते थे, बाद में 72 तक पहुंच गए। और नमोकार की साधना का जो रूप अभी महाराज ने बताया, उसकी आनुपूर्वी बदल कर 120 तरीके से नमोकार जपो, यत्र तत्र आनुपूर्वी, वो भी क्रमशः 120 तरीके नमोकार को जपने की, वो जपने का अभ्यास कर लो। ये नमोकार की साधना है।
तो नमोकार को जपो, नमोकार को साधो, नमोकार आराधो। नमोकार को आराधना का मतलब नमोकार को अपना इष्ट मानकर जब मौका आए मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा बोलते हैं ना, बोलते हैं आप। तो हर पल नमोकार का अभ्यास बढ़ा लो। कोई भी कार्य करना हो तो उसकी शुरुआत नमोकार से करो। मुझसे किसी ने एक बात पूछा, महाराज आप मंगलाचरण में नमोकार ही क्यों बोलते हो? मैंने कहा मैं नमोकार इसलिए बोलता हूं कि मेरे नमोकार उच्चारित होते ही आप सबकी श्रोता की पात्रता बढ़ जाती है, सबकी भाव शुद्धि हो जाती है और सारे विघ्नों का वारण हो जाता है। ये मेरे नमोकार की आराधना का ही एक अंग है। इसलिए मैं सब मंचों में नमोकार से ही अपनी बात करता हूं। तो नमोकार को आराधो। और नमोकार को आराधना का मतलब क्या? केवल मंत्र की आराधना नहीं। नमोकार में हम किसको जपते हैं? कौन है? पंच परमेष्टि। इन पंच परमेष्टि की आराधना, अरहंत के स्वरूप को जानो, उनकी आराधना करो। सिद्ध के स्वरूप को जानो, उनकी आराधना करो। आचार्य के स्वरूप को जानो, उनकी आराधना करो। उपाध्याय के स्वरूप को जानो, उनकी आराधना करो। और साधु के स्वरूप को जानकर उनकी आराधना करो। नमोकार की आराधना यानी पंच परमेष्टि की आराधना। उन्हें अपना इष्ट आदर्श मानकर उनका शरणागत हो जाना, यही आराधना है। नमोकार को आराधो। अब है नमोकार को ध्याओ। तो नमोकार को ध्यान के कई तरीके हैं। अगर ध्यान के बारे में बताऊं, मैं तो बहुत प्रयोग किया हूं और करता भी हूं नमोकार का, काफी लंबा समय लगेगा। लेकिन एक बहुत नमोकार के ध्यान का एक रूप जो बड़ा सरल रूप है वो आपको बोल रहा हूं। नमोकार का ध्यान आप करना चाहें, नमोकार के 5 पदों के 5 अक्षर हैं अ, सी, आ, उ, शा। बड़े सरल सा रूप बता रहा हूं। इसकी प्रक्रिया कभी विस्तार से नमोकार के मंत्र के संदर्भ में होगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि समय काफी हो गया है। आ, सी, आ, उ, सा। क्या? आ, सी, आ, उ, शा। कहीं कहीं अ, सी, आ, उ, शा। ठीक है, हम अभी क्या करेंगे? अ, सी, आ, उ, शा। ठीक है। अब ये चारों जगह पे 5 कमल रख लो। अरहंत बोले ये श्वेत कमल, क्या करें? श्वेत कमल आ। सिद्ध बोले रक्त कमल सी। आ बोले आचार्य पीला कमल आ। उ बोले उपाध्याय का नीला कमल उ। और रक्त सस्य श्यामल काला कमल साधु का। तो ये 5 रंग के 5 कमल की आप धारणा करें और अपनी ध्यान करें। अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। मस्तक पर श्वेत कमल का ध्यान करो। नमो सिद्धानम, ऐसा सोचो शीश पर श्वेत रक्त कमल है। नमो आर्यानम, ध्यान मुख पर आचार्य के। नमो वज्रायनम, ध्यान कंठ पर। और नमो लोये सब साउनम, ध्यान हृदय पर। अब इसे आप राउंड करते जाओ। अ, सी, आ, उ, सा। अ, सी, आ, उ, सा। य, सी, आ, उ, सा का ध्यान करो। नमो अरिहंतानम बोलते समय अब इस श्वेत कमल को चारों तरफ फैलता हुआ महसूस करो। समझ गए? चलो मैं समझ रहा हूं, इसको प्रैक्टिकल कराऊं। कल के प्रवचन में
मैं इस विषय को जब आप सबके बीच स्क्रीन होगी तब नमोकार के ध्यान को बताऊंगा, आप लोगों को आनंद आएगा। आज महाराज का निमित्त बन गया। एक लंबे अंतराल के बाद नमोकार की आराधना हमने कराई थी अजमेर में, 1 कोटि जाप कराई थी, और तब मैंने नमोकार मंत्र पर काफ़ी विस्तार से आप सबके मध्य चर्चा की। आज महाराज जी ने बहुत अच्छा विषय छेड़ा, उसके निमित्त से आप सबको ये लाभ मिल गया। कल मैं नमोकार के विषय में और विशेष बात करूँगा। आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।